फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सरबराह बंडी संजय को रियासत में पार्टी के अरकान के दरमियान अंदरूनी रस्साकशी के दरमियान दिल्ली तलब किया गया था। पार्टी की मरकजी क़यादत ने मुबैना तौर पर बंडी संजय को हुजूराबाद के एमएलए इटेला राजेंद्र और साबिक एमएलए कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी के बीजेपी छोड़ने और कांग्रेस में शामिल होने के मंसूबों की खबरों की गर्दिश करने के बाद उनसे मुतालिक मसाइल पर तबादला ख्याल के लिए तलब किया गया था। इन दोनों ने पार्टी की रियासती इकाई के सीनियर कायदीन और नागर कर्नूल की अवामी मीटिंग में शिरकत नहीं की, जिसका ताल्लुक कौमी सदर जेपी नड्डा से था। कहा जा रहा है कि इटेला राजेंद्र और कोमटी रेड्डी दोनों के साथ कुछ दीगर कायदीन जैसे साबिक एमपी कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी, जिन्होंने बीजेपी में शामिल होने के लिए कांग्रेस छोड़ दी थी, रियासती पार्टी के सदर बंडी संजय कुमार के काम करने के अंदाज से नाखुश हैं। 24 जून को जेपी नड्डा ने इटेला राजेंद्र और कोमटी रेड्डी को भी पार्टी छोड़ने के फैसले पर बात करने के लिए दिल्ली तलब किया। कहा, मीटिंग खत्म होने के बाद बीजेपी रहनुमाओं ने उनकी पार्टी छोड़ने की खबरों की तरदीद की और मीडिया को बताया कि वो आइंदा असेंबली इंतखाबात में पार्टी की जीत के लिए काम करते रहेंगे। ईद उल जुहा से कबल हैदराबाद में भेड़ों की कीमतों में काफी इजाफा देखा जा रहा है। ईद उल जुहा से कबल जो 29 जून बरोज़ जुमेरात को मनाई जाएगी, बढ़ती हुई कीमतों की वजह से हैदराबाद में कुर्बानी के जानवरों बिलखुसूस भेड़ बकरियों की कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ है। शहर के ताजिरों के मुताबिक कीमतों में यह अचानक इजाफा भेड़ बकरियों को शहर में लाने के ज्यादा अखराजात की वजह से हुआ है। ताजिरों ने बताया कि हैदराबाद में भेड़ों की ऊंची कीमतें बुनियादी तौर पर मंडी में तलब और रसद की अदम मुताबिकत का नतीजा है। ईद उल जुहा के मौके पर कुर्बानी के जानवरों की मांग में इजाफे के बायस कीमतों में नुमाया इजाफा हो गया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे पास बकरा अवेलेबल है, सिंगल भी है और जोड़ी भी है। पिलर नंबर 46 के सामने अपोजिट में अवेलेबल है। इस बार बकरा बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है क्योंकि इस बार बारिश की किल्लत हो गई है। बारिश नहीं आने की वजह से और किसान बहुत परेशान हैं, जिसकी वजह से बकरे की भी महंगाई ज़्यादा हो गई है। आपके पास ये बकरा है, ये बकरा कहाँ का है भाई? ये हमारा बकरा है, बीदर डिस्ट्रिक्ट हुमनाबाद तालुके का बकरा है ये। आपके पास जोड़ी कैसा रहेंगे बकरे की? जोड़ी हम लोग दे रहे 22,000, 24,000, 25,000, 28,000 तक जोड़ी दे रहे। आपके पास सिंगल भी मिलेगा? हाँ, इंशाल्लाह सिंगल भी मिलेगा। सिंगल कहाँ तक मिलेगा? सिंगल मिलेगा 11,000, 12,000 तक मिलेगा, क्योंकि गए 100 साल में कम रेट था। इस बार क्या है, जंगल बारिश नहीं होने की वजह से। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम बीदर डिस्ट्रिक्ट हुमनाबाद तालुका चुड़गुप्पा बोल के है, वहाँ के रहने वाले हैं। कितने ईयर से लगाते हैं आप इधर? मैं तकरीबन 10-12 साल से इधर ही पे लगाता हूँ। सभी हजरात से गदबदन गुजारिश है, पिलर नंबर 46 के पास हम गाँव से आए हुए हैं। हो सके तो जितने लोगों को भी ज़रूरत है इंशाल्लाह बकरा लीजिए। हमारी भी एक आस रखी ईद हमारे गांव में घर वालों के साथ हो जाए। इंशाल्लाह आप जल्द से जल्द आइए, बकरे का ले जाइए, हमारे को भी घर पे ईद करने का मौका दीजिए। KBN न्यूज़ वाले आए, हमारी बात सुने, आवाम तक पहुंचाए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, KBN चैनल वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। तेलंगाना के जगतियाल जिले में एक और नया मंडल कायम होने वाला है। रियासती हुकूमत ने बंडा लिंगापुर गांव को मंडल में तब्दील करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन में मेटपल्ली के 10 गांव के साथ बंडा लिंगापुर मंडल की तजवीज़ पेश की गई है। हुकूमत ने नए मंडल के ताल्लुक से एतराज़ात और दरख्वास्तों के लिए 15 दिन की मोहलत दी है। फिलहाल जगतियाल जिले में 18 मंडल और 380 गाँव हैं। दूसरी तरफ हुकूमत ने बाबलगांव गाँव को संगारेड्डी से कामारेड्डी जिले में मुंतकिल कर दिया है। इस सिलसिले में अहकामात जारी कर दिए गए हैं।
शाहदरा इलाके में लूट मार करने आए चोरों के दिल पिघल गए और वो लूटने के बजाय मदद करके चले गए। ये बात सुनने में खदरे अजीब लगती हैं, लेकिन ये सच है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि चोर कब से मेहरबान होने लगे हैं, तो आइए आपको बताते हैं कि इस मामले में दो लुटेरे एक जोड़े को लूटने के लिए स्कूटी पर आए। उन्होंने बंदूक की नोक पर जोड़े को लूटने की कोशिश की। लुटेरों ने पहले खातून से जेवर देने को कहा। खातून ने चेन उतारकर उन्हें दे दी। ये चेन जो सोने की नजर आ रही थी दरअसल नकली थी। उन्होंने खातून को चेन वापस कर दी। इसके बाद उन्होंने खातून के साथ मौजूद शख्स की तलाशी ली, लेकिन उसके पास से सिर्फ 20 रुपए मिले। जोड़े की हालत देखकर चोरों को उन पर तरस आया और वो जज्बाती हो गए। उन्होंने जाने से पहले उस जोड़े को 100 रुपए दिए और वहां से चलते बने। इस पूरे वाक़े का वीडियो करीबी नस्ब CCTV में कैद हो गया, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। फिलहाल पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों चोरों की शिनाख्त हर्ष राजपूत और देव वर्मा के तौर पर हुई है। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान के कब्जे से पिस्तौल, स्कूटी और मोबाइल बरामद हुआ है। उनमें से एक मुलजिम हर्ष राजपूत एक मोबाइल शॉप पर काम करता है, जबकि दूसरा मुलजिम देव वर्मा नीरज एक गैंग से ताल्लुक रखता है। पूछगछ के दौरान उन्होंने बताया कि दोनों नशे की हालत में थे। उन्होंने जोड़े को देखते ही स्कूटी रोकी और खातून के जेवरात चेक किए तो वो नकली निकले। साथ मौजूद शख्स को चेक किया, लेकिन इसके पास सिर्फ 20 रुपए मिले, जिसके बाद उसने 100 रुपए जोड़े के हवाले किए और वहां से चले गए। गैंगस्टर गोल्डी बरार ने पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का एतराफ कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गोल्डी बरार ने इसके पीछे अपने मोहरकात का भी इंकशाफ किया है। पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के कलीदी मुलजिम गोल्डी बरार ने सिद्धू के कत्ल का एतराफ कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा में मुकीम गैंगस्टर गोल्डी बरार ने पीर को गुलकार मूसेवाला को कत्ल करने का एतराफ कर लिया है। इसके अलावा उसने इस जुर्म के पीछे अपने मकसद का भी इंकशाफ किया है। दरअसल 28 साल पंजाबी गुलकार और कांग्रेस पार्टी के रहनुमा को गुज़िश्ता साल 29 मई को नामालूम हमलावरों ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। अगरचे ये मालूम नहीं हो सका कि गोल्डी बरार कहां हैं, लेकिन कहा जाता है कि गोल्डी बरार कनाडा में छुपा हुआ है। उनका कहना है कि उन्होंने मूसेवाला को जाती वजूहात की बिना पर कत्ल किया और उनकी हेट लिस्ट में अगला नाम बॉलीवुड अदाकार सलमान खान का है। काबिल जिक्र बात यह है कि रवां साल मई के महीने में कनाडा हुकूमत ने बरार को मुल्क के 25 इंतहाई मतलूब मुजरिमों की फहरिस्त में शामिल किया था। बरार ने कहा कि हाँ, मैंने सिद्धू मूसेवाला को मारा है। सिद्धू के कत्ल के पीछे जाती वजह ये थी। ये बात एक मीडिया रिपोर्ट्स में बताई गई है। इसमें बरार ने कहा है कि मूसेवाला एक मखरूर शख्स था, वो बिगड़ गया था, इसके पास जरूरत से ज्यादा पैसा था, सियासी ताकत थी, पुलिस की ताकत जरूरत से ज्यादा थी, जिसका वो गलत इस्तेमाल कर रहा था। ऐसे में उसे सबक सिखाना जरूरी था। हिमाचल प्रदेश में मानसून की तबाही जारी है। गुज़िश्ता 4 दिनों से रियासत में वक्फे से बारिश हो रही है। ताहम पीर को ज्यादा बारिश न होने से लोगों ने राहत की सांस ली। हिमाचल में गुज़िश्ता 24 घंटे में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2 लोग लापता हैं। लापता होने वालों में एक खातून और एक 19 साल नौजवान शामिल हैं। इस वक्त हिमाचल में मानसून की वजह से गुज़िश्ता 4 दिनों में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक पीर को 24 घंटे में 11 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा मंडी के कटोला और शिमला क्लो समेत कई इलाकों में 7 सेंटीमीटर की मूसलाधार बारिश हुई है। महकमे मौसमियात ने हिमाचल के 9 अजला में मंगल यानी आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और हिमाचल के महकमे सयाहत ने भी सयाहों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। डीसी कोल्लू के मुताबिक मंडी कटोला रोड पर कल रात एक बार फिर मिट्टी का तोदा गिरा है और सड़क को बंद कर दिया गया है। इसे खोलने की कोशिशें जारी हैं। कांगड़ा जिले के शाहपुर के छतरी में बोरवेल ले जाने वाली गाड़ी उलट गई और इसमें सवार एक शख्स की मौत हो गई। चंबला के भरपूर में खड़ा पत्थर के मुकाम पर रावी नदी में गिरने वाले गाड़ी सवार का अभी तक पता नहीं चल सका, उसकी तलाश जारी है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने कहा है कि वो रूस में हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश के साथ नजर रखे हुए हैं। फौजी दस्तों में बगावत के नतीजे में खित्ते में मजीद कशीदगी और अदम इस्तेहकाम का खतरा है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने बैनुल अक़वामी कानून के क़वायद व ज़वाबित और उसूलों का एहतराम करने की जरूरत पर जोर दिया है। एक बयान में वज़ारत ख़ारिजा MOFA ने कशीदगी में कमी और सब्र व तहम्मुल का मुतालबा और अवाम की सलामती और खुशहाली के हुसूल के लिए रूसी फेडरेशन के इत्तेहाद और इस्तेहकाम को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर देते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात के मौक़ूफ़ का इयादा किया है।
हज के रुकने आज़म वकूफ अरफात की अदाई के लिए 25 लाख के करीब फर्जंदान इस्लाम मैदान अरफात में जमा हो गए हैं, जहां वो मस्जिद निम्रा में इबादत के साथ साथ अरफात के मैदान में खुतबा हज भी सुनेंगे। लाखों आज़मीन हज ने पीर को पैदल या बसों में सवार होकर मक्का मुकर्रमा के करीब मीना में बड़ी खेमा बस्ती के शहर में सालाना हज की अदाई के लिए जमा हो रहे हैं, जहाँ सऊदी हुकाम का कहना है कि यह हज हाजिरी के रिकॉर्ड तोड़ सकता है। खाने काबा के तवाफ की अदाई के बाद नमाजी शदीद और दम घुटने वाली गर्मी में तकरीबन 7 किलोमीटर दूर मीना की जानिब रवाना हुए। एहराम और सैंडल व चप्पल पहने हुज्जाज में से अक्सर छतरी लिए हुए थे, जिन्होंने पैदल या सऊदी हुकाम की जानिब से फराहम करदा सैकड़ों एयर कंडीशंस बसों के काफिले में सफर किया। उन्होंने मंगल यानी 8 जुल्हिज को पूरा दिन मीना में सफेद खैमों में गुजारा, जो हर साल दुनिया के सबसे बड़ी खैमा बस्ती की मेजबानी करता है। वहाँ रात नमाज की अदायगी के बाद हुज्जाज ने मैदान अरफात की राह ली और जबल रहमत पर क़याम किया, जहां से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा दिया था। ये कोरोना वायरस की वबा के फैलाव के बाद 3 साल में पहला मौका है कि हज में लोग बिला रोक टोक भरपूर शिरकत कर रहे हैं। इस साल 25 लाख से ज्यादा अफराद ने इस्लाम के इस 5वें रुकन की अदाई के लिए हुज्जाज मुक़द्दस का सफर किया है और आज मैदान अरफात में खुतबा हज की अदाई हुज्जाज वकूफ अरफात अदा करेंगे। मीना जाने वालों ने रवानगी से कबल हज के अहम तरीन अरकान में से एक तवाफुल खुदूम अंजाम दिया। अलबत्ता पहले से मक्का मुकर्रमा आने वालों को ये तवाफ अदा नहीं करना पड़ता। मक्का मुकर्रमा से मीना तक 5 किलोमीटर का रास्ता ज़ायरीन से खचाखच भरा हुआ था, जो पैदल या बसों पर सफर कर रहे थे। पीर को हुज्जाज इकराम ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए पूरा दिन और रात मीना में गुजारी, जिसे यौमे तरूविया कहा जाता है। आज मंगल को मैदान अरफात में हज के रुकने आज़म की अदाई के बाद सूरज गुरूब होते ही ज़ायरीन अरफात और मीना के दरमियान वाक़े मुज़दलिफ़ा का रुख करेंगे और रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।